नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं आपके सामने। शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, बोकारो पहुंचे हुए थे। पार्टी कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। इसी दरमियान उन्होंने झारखंड में 1932 लागू किए जाने की बात कही। वो कह रहे थे कि बिहार में 1932 खतियान लागू है स्थानीयता के लिए, तो झारखंड में भी होना चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है जो चर्चा का विषय बन गई है। उन्होंने कह दिया पत्रकारों को भी कि अगर आप बिहारी हैं तो फिर आप भी अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। अब वाकई में सवाल यह है कि क्या इतने बुरे हालात हो गए हैं कि इस तरह से मंत्री जी को कहना पड़ रहा है? आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? सवाल तो यह है कि आप सरकार में हैं, आप फैसले लेने के लिए आजाद हैं, आप फैसला ले सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन हैं, उनसे जानते हैं। मदन, लगातार ये बातें सामने आ रही है। हेमंत सोरेन सदन में कहते हैं कि 1932 सीधे तौर पर नहीं लाया जा सकता है। उनके मंत्री उससे 2 कदम आगे बढ़कर कह दे रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी का निजी विचार है। जी बिल्कुल, देखिए स्पष्ट यही समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि एक पार्टी के जो सारे विधायक हैं, चाहे जो सारे मंत्री हैं, उनके एक स्वर नहीं आ रहे हैं सामने। अगर हम पिछले बजट सत्र की बात करें तो उसमें यह स्पष्ट हो चुका था कि मुख्यमंत्री ने जो सदन में बातें रख दी है वही फाइनल है, पार्टी की तरफ से भी और मुख्यमंत्री एक सरकार की तरफ से भी। तो अब जब मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि झारखंड को हम फिर से एक बार आग में नहीं झोंकना चाहते हैं, स्थिति को हम कानून व्यवस्था को नहीं बिगड़ने देना चाहते हैं और इसलिए हमें पूरे राज्य को एक साथ लेकर चलना है, तो जो अलग अलग जिलों में सर्वे सेटलमेंट अलग अलग हुए हैं तो उसके आधार पर एक विचार करते हुए, विमर्श करते हुए एक ठोस निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में जगन्नाथ महतो शुरू से जिस तरह से मोर्चा खोले हुए थे कि 1932 ही लागू होगा, वो भी शांत दिखे थे। उसी पार्टी से फिर एक विधायक लोबिन हेम्ब्रम है जो मोर्चा खोल करके उन्होंने उलगुलान तक कर दिया, मुख्यमंत्री का विरोध करना शुरू कर दिया और वो राज्य के परिभ्रमण पर निकल चुके हैं। सभी जिलों में जाकर के वो इसी 1932 आधारित स्थानीय नीति की मांग को लेकर के वो निकल पड़े हैं। रांची में भी 2 दिन पहले उन्होंने खुलकर कई बातें रखी है और कहा है कि कभी विधायकों को हम साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब देखिए इस 1932 खतियान में जो कई चेहरे थे, चाहे वो युवा नेता कह लीजिए, छात्र नेता कह लीजिए, और जिस तरह से उनका कद बढ़ा है, जिस तरह से उनके चुनावी जो उनकी सभा हो रहे हैं उसमें जो लोगों की भीड़ बढ़ रही है, इससे मुझे लग रहा है कहीं डाइवर्ट करने की एक कोशिश है। क्योंकि जगन्नाथ महतो बीच के समय को अगर देखें बजट सत्र के बाद का, तो वो खुलकर इस बातों को नहीं कह रहे थे कि हाँ 1932 ही लागू होगा या फिर बाहरी कौन है, बिहारी कौन है। पत्रकार को जो जिस तरह से उन्होंने अब किस मकसद से कहा, किस तरीके से कहा, ये तो हम बाद में समीक्षा करेंगे। लेकिन आज जो बोकारो से उन्होंने कहा है, बोकारो में, कि अगर आप बिहारी हैं तो फिर बोरिया बिस्तर समेट लीजिए, तो इसके क्या मायने और मतलब है इसका हम विस्तार बाद में करेंगे। लेकिन स्पष्ट इससे समझा जा सकता है कि जिस तरह से अब इस 1932 के खतियान को लेकर के कई जो युवा चेहरा हैं वो सामने आए हैं, उनके ही दल से जो एक तरह से अलग होकर के एक सभा कर रहे हैं, लोगों को एक गोलबंद कर रहे हैं, तो उनको रोकने की एक कोशिश हम कह सकते हैं कि ये जगन्नाथ महतो की तरफ से। बिल्कुल, जगन्नाथ महतो तो हालांकि ये बात बार बार कह रहे हैं कि जेएमएम के घोषणा पत्र में ये मुद्दा था और जब सीएम के इनकार की बात कही जा रही है तो वो कह रहे हैं कि ये सीएम का अपना विचार है। लेकिन पार्टी नेता के तौर पर जगन्नाथ महतो बार बार इस बात का हवाला देना चाह रहे हैं कि पार्टी चाहती है या पार्टी का एजेंडा ये है कि 1932 खतियान लागू किया जाए। लेकिन जरूरत इस बात को लेकर भी है कि आखिर मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, इन दोनों के बीच एक तरह की बातें क्यों नहीं आ रही है। और मदन, जो आप कह रहे हैं कि वाकई में ये बात भी एक वजह हो सकती है कि कई ऐसे नेता सामने आए हैं। जयराम महतो की बात की जाए, जयराम महतो को लेकर अब ये भी कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के एजेंट है या दूसरी पार्टियों के एजेंट है। लेकिन एक युवा नेता जहां जहां जा रहा है, पूरे राज्य के दौरे कर रहा है बड़े ही सुनियोजित तरीके से, और जहां भी वो जा रहा है अच्छे खासे लोगों की भीड़ जुट रही है। यानी इस बात से भी कहीं न कहीं जेएमएम को लग रहा होगा कि 1932 उनका मुद्दा था तो इसे कोई और भुनाने की तैयारी कर रहा। पार्टी की अगर बात करें तो जेएमएम के जो बड़े नेता हैं वो तो स्पष्ट कह चुके हैं, जो मुख्यमंत्री ने जो कहा वो फाइनल है। मुख्यमंत्री की बातों से कोई पीछे नहीं हट सकता। रहा बात अब जेएमएम के अंदर से ही कई विधायक हैं जो खुलकर के बात कहाँ रख रहे हैं। अगर 1932 की ही बात की जाए तो जेएमएम के कितने नेता हैं जो कि अब सामने आकर के ये बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री के बोलने के बाद, जो नहीं 1932 ही लागू होगा। अब सारे लोग ये समझ रहे हैं कि बीच का एक रास्ता निकालना होगा और इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा है
कि सर्वे सेटलमेंट के आधार पर एक सामंजस्य का रास्ता निकाला जाएगा जिससे कोई भी वंचित न रहे। तो जब मुख्यमंत्री सरकार में हैं, जब वो यही वादा करके आए और सबसे पहले उसको पूरा करते, तो अब जब उन्होंने देखा कि किस तरह से हाल के दिनों में स्थिति बनी राज्य में, चाहे वो भाषा विवाद से लेकर के 1932 आधारित खतियान तक अगर आप देखें तो रांची तक लोग पहुंचने लगे, विधानसभा का घेराव करने पहुंचने लगे, हजारों हजार लोग सड़क पर उतर गए, जो नेता हैं उनका विरोध शुरू हो गया। तो इन तमाम परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सदन में अपनी बातें रखी थी, इसी का विरोध लोबिन हेम्ब्रम ने किया और वो खुल करके पार्टी का रांची में जो उन्होंने मीटिंग की है उसमें न पार्टी का झंडा उपयोग किया, न गुरुजी का फोटो लगाया, क्योंकि जो स्टीफन मरांडी थे उन्हीं के पार्टी के विधायक है, वो खुलकर सामने आए थे और लोबिन हेम्ब्रम का विरोध किया था कि वो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, गुरुजी का फोटो उपयोग कर रहे हैं, पार्टी का झंडा उपयोग कर रहे हैं और पार्टी के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने भी आरोप का जो जितने आरोप थे उसका जवाब दिया, फिर अब वो जो रांची में मीटिंग की उसमें अपना वो सारे चीज छोड़ दिए। तो ऐसी परिस्थिति जब बनी है कि पार्टी के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो कह दिया वो फाइनल है, एक दो विधायक हैं जो ये खुलकर कह रहे हैं कि नहीं 1932 ही लागू होना चाहिए। लोबिन हेम्ब्रम पर कार्रवाई की बात की जा रही है, अगर फिर वही पार्टी विरोधी, तब तो जगन्नाथ महतो भी काम कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री 1932 की बात नहीं कर रहे हैं अब, तो जगन्नाथ महतो किस आधार पर 1932 की बात करते हैं? उन पर भी कानून, उन पर भी ये होना चाहिए। और जितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी है, भले उन्होंने ये बात हंसते हुए कही है, लेकिन एक मंत्री के तौर पर इतनी गंभीर बात इस तरह से कह दिया जाना कि उन्होंने साफ साफ कहा कि बिहारी शब्द से हमें प्रॉब्लम है, अगर आप वाकई में ऐसे हैं तो फिर आपको भी बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा। ये बात सही है कि उन्होंने अब इस पर स्पष्टीकरण क्या कुछ आता है, लेकिन मसला काफी गंभीर है और वाकई में ये दिल दुखाने वाली बात भी है। बिल्कुल, अब देखिए जब बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका मकसद क्या था और क्या अगर सच में वो इस तरह से नफरत करते हैं तो फिर वो अपने बात पर कायम रहेंगे, या नहीं तो फिर किस मकसद से कहा और क्या परिस्थिति थी, किन बातों परिस्थिति में उन्होंने ऐसी बात रखी है, इसके लिए हम लोगों को वाकई में बहरहाल अब ये मुद्दा आगे जितना भी तूल पकड़े, लेकिन इतना तय है कि अब इस मुद्दे पे सरकार को भी पीछे हटने में कहीं न कहीं मुश्किल सामने आ रही है। जगन्नाथ महतो साफ साफ उनका ये कहना कि सीएम जो कह रहे हैं ये उनका निजी विचार है, पार्टी का विचार कुछ और है, पार्टी का एजेंडा कुछ और है, वाकई में कई सवाल खड़े करता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में पार्टी की तरफ से इस पर क्या कुछ स्पष्टीकरण आता है और पार्टी कैसे आगे बढ़ती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।